हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 27 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है, इसमें कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो है वो नीति आयोग ने अभी हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जो है जारी किया है, उसमें जो गुजरात है वो राज्य के उस कैडर में जो है अव्वल रहा है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में देखते हैं। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। जी हाँ, गुजरात जो है वो इस इंडेक्स में जो है सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और कर्नाटक है। यह सेकंड और थर्ड पोजीशन पर महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका उद्देश्य जो है वो है निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करना है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में पहले पायदान पर कौन सा राज्य है, तो वो गुजरात है, सेकंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर कर्नाटका है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 साल। जी हाँ, 1 साल के लिए जो है वो नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। अगर आपको हम यहाँ पर बताएं कि जेन स्टोल्टेनबर्ग कौन है, तो ये नाटो के जो है महासचिव हैं। तो याद रखेंगे, नाटो के जो महासचिव हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनका कार्यकाल जो है अभी हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखते हैं। नाटो के एक बयान के अनुसार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को जो है 30 सितंबर 2023 तक के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाटो के जो महासचिव हैं वो कौन है। तो आप बता सकते हैं कि जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है ना वो नाटो के महासचिव हैं और उनका कार्यकाल जो है 30 सितंबर 2023 तक, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास किस राज्य की पुलिस के साथ आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य पुलिस की जो महाराष्ट्र राज्य की पुलिस है उसके साथ भारतीय सेना ने जो है सुरक्षा कवच 2 जो है अभ्यास किया है। तो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन, जी हाँ, अग्निबाज डिवीजन ने पुणे के लुला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का जो है आयोजन किया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें कौन से डिवीजन ने किया है। ये किया है भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने और पुणे में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका के काले गैंडे को जो है बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जो है पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला बॉन्ड है वन्य जीव से रिलेटेड, तो याद रखेंगे। इसके बारे में देखते हैं। विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD ने ब्लैक राइनो, जी हाँ, काले गैंडे को क्या कहते हैं? ब्लैक राइनो कहते हैं, कि लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के, जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बोर्ड, जी हाँ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 साल का $150 मिलियन का, जी हाँ, 5 साल के लिए $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसके लिए दिया गया है। ये दिया गया है अफ्रीका के ब्लैक राइनो के लिए दिया गया है। और कितना दिया है? 5 साल के लिए $150 मिलियन का बॉन्ड है। पहला वन्य जीव बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारियो मार्सेल, जी हाँ, मारियो मार्सेल ने
कौन से वर्ष के गवर्नर का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2022। अगर हम बात करें मारियो मार्शेल की, तो इन्होंने जो है चिली के गवर्नर के रूप में जो है पुरस्कार जीता है। इसके बारे में देखते हैं हम। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्शेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर, जी हाँ, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम जो है वो है बैंको सेंट्रल डी चिली। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछें कि चिली के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो वो है बैंको सेंट्रल डी चिली। तो इन्होंने जो है सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, मारियो मार्सेल ने जो है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंकटाड ने भारत की जीडीपी विकास दर घटाकर कितने की है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.6 जी हाँ, 4.6% जो है इन्होंने भारत की जीडीपी विकास दर को घटाकर कर दिया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अंकटाड के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, देखें इसके बारे में। जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भारत की अनुमानित, जी हाँ, अनुमानित आर्थिक वृद्धि को 2% से अधिक घटाकर 4.6% कर दिया गया है। कितना घटाया है? यानी कि 2% इन्होंने घटाया है। उसके बाद इन्होंने रखा है 4.6% कर दिया है अनुमानित आर्थिक वृद्धि को भारत की। यह कमी यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए जिम्मेदार है। नई दिल्ली को ऊर्जा पहुंच और कीमतों पर प्रतिबंधों के साथ साथ व्यापार प्रतिबंधों, खाद्य मुद्रास्फीति, सख्त नीतियों और वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अंकटाड ने जो है एक रिपोर्ट में जो है अपनी भारत की अनुमानित जो आर्थिक वृद्धि दर कितनी कर दी है, वो करी है 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व महिला विदेश मंत्री मैडेलिन एल्ब्राइट, जी हाँ, मैडेलिन एल्ब्राइट का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरीकी, जी हाँ, अमेरिका की जो है ये पूर्व महिला विदेश मंत्री थी, जिनका नाम था मैडेलिन एल्ब्राइट, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोद जी खंडारे। जी हाँ, विनोद जी खंडारे को जो है रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, वनडे एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022, जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायजूस। जी हाँ, बायजूस जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर बायजूस कब स्टार्ट हुआ था, तो बायजूस स्टार्ट हुआ था 2011 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। बात करें हम इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो बायजूस के सीईओ हैं बायजू रविंद्रा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। बायजू रविंद्र जो है वो सीईओ हैं बायजूस के। और अगर हम बात करें कि ये जो स्पॉन्सर कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 को, ये कहाँ पर होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कतर में होगा। तो याद रखेंगे, बायजूस जो है पहली भारतीय कंपनी बन गई है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में कौन चौथे स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह जो है वो आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जो है चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए कितने देशों की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 देश की मेजबानी करेगा। जी हाँ, मलेशिया में जो है बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास होने वाला है। तो मलेशिया यहाँ पर जो है 4 देशों की मेजबानी करेगा। तो अगर हम बात करें मलेशिया की राजधानी की, तो मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात करें हम यहाँ की मुद्रा की, करेंसी की, तो वो है मलेशियाई रिंगित। जी हाँ, मलेशियाई रिंगिट जो है वो मलेशिया की मुद्रा है। बात करें हम मलेशिया के प्रधानमंत्री की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं
इस्माइल साबरी याकूब। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं मलेशिया के। इसके बारे में देखते हैं। मलेशिया वार्षिक बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों, कौन कौन से 4 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, 4 देश कौन कौन से हैं जिनका जो है वो प्रतिनिधित्व करेगा? तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों की मेजबानी जो है करेगा कौन? मलेशिया। अभ्यास जिसमें BS-22 भी कहा जाता है। जी हाँ, बरसामा शील्ड 2022 को कहा गया है BS-22। 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट। जी हाँ, 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट्स FPDA 1971 यानी कि 1971 में स्थापित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा समझौतों की एक श्रृंखला के ढांचे के भीतर आयोजित किया जाता है। मलय में बरसामा का जो अर्थ है वो है एक साथ। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है बरसामा का। तो जो बरसामा है इसका मलय भाषा में, मलयाली मलेशिया की जो भाषा है मलय, उसमें इसका अर्थ है एक साथ। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।